अच्छा, ये खराब रोड से आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है, औरत जाती है पानी टप कर तो साड़ी उघार कर चलती है। अच्छा, बच्चा का पढ़ने का जो शिक्षा नहीं मिल पा रहा है वो उसी जो द्वारा। पढ़ाई हो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। भादों का टाइम में टपती है तो पानी में डूब कर मर जाती है, तो कैसे भेजेगा रोड में बच्चा को पढ़ने के लिए? रोड खराब है, अच्छा, जाएगा अच्छा। कैसे? पुला नहीं है। बहुत सा बच्चा का जन हत्या हुआ है इसी पुला में। इस पुला में तब फिर भी सरकार का ध्यान नहीं है नहीं। ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दूर तक और मैं हूं शंकर कुमार। आज हम आपको बिहार के सुपौल जिला के प्रतापगंज महदीपुर सड़क मार्ग की अधूरी व डरावनी तस्वीर से रूबरू कराएंगे। आज देश आज़ादी के 75वें वर्ष पूरा करने के मौके पर अमृत महोत्सव भी मना चुकी है। सरकार इस उत्सव के मौके पर विकास की गिनती लोगों को गिनाते नहीं थक रही है। बावजूद इसके इतनी पुरानी सड़क मार्ग की ऐसी स्थिति सरकार की विकास को शर्मसार कर देने वाली है। वह भी तब जब एशिया के सबसे बड़े पुल के निर्माण का श्रेय बिहार राज्य के सुपौल जिला अपने नाम करवाने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन 2 विधानसभा व 2 प्रखंडों के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क का आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बन पाना सरकार की घोर विफलता को दर्शाता है। वह भी ऐसी स्थिति तब है जबकि यह सड़क मार्ग कोसी तटबंध के अंदर की सड़क भी नहीं है। तटबंध के अंदर की होती तो कुछ अलग बात हो भी सकती थी। यहाँ हम आपको स्थानीय लोगों के आक्रोश व उनकी समस्याओं को भी सुनाएंगे, साथ ही सरकारी रहनुमाओं से हुई बात को भी सुनाएंगे। उससे पूर्व आपको सच्चाई से भी अवगत होना और सरकार की नीति को भी जानना आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार की नीति के तहत नई नई सड़कें बनाई जा रही है। पुरानी सड़कों में भी सुधार के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार कटिबद्ध है। लेकिन यहाँ विडंबना ही कहा जाए कि आज़ादी के दशकों बाद भी प्रतापगंज महदीपुर के बीच परियाही तक सड़क मार्ग को पक्कीकरण तो दूर पूर्ण रूप से कच्ची सड़क भी नहीं बना सकी है। परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों को हर मौसम में परिवहन के लिए उपयुक्त सड़क के अभाव में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त सड़क मार्ग प्रतापगंज प्रखंड मुख्यालय से निकलकर छातापुर प्रखंड के महदीपुर तक के दर्जनों गांवों को जोड़ती है। इस मार्ग के बीच 2 नदी में से मिर्चैया नदी पर स्थित धर्मघाट के निकट विगत 19 वर्ष पूर्व ही सम विकास योजना के मद से पुल निर्माण का कार्य जैसे तैसे पूरा किया भी गया, जो नदी के अनुरूप बनाया भी नहीं गया। जबकि गेडरा नदी पर परियाही गांव के निकट आज तक किसी भी मद से पुल नहीं बन पाने के कारण इस मार्ग पर पक्की सड़क तो दूर कच्ची सड़क भी आधी अधूरी ही बनकर रह गई। हैरत तो इस बात की है कि इस मार्ग की अपनी चिन्हित जमीन भी है। आज़ादी के बाद इस क्षेत्र के संसदीय व विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन 2 अलग अलग क्षेत्रों में बंटा रहा। अब जबकि संसदीय क्षेत्र एक है, विधानसभा क्षेत्र भले ही 2 हैं, पर दोनों क्षेत्रों पर सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी काबिज रह चुके हैं। बावजूद यह सड़क उपेक्षित है। वैसे तो कभी मिट्टी भराई के नाम पर तो कभी कलवर्ट निर्माण के नाम पर कार्य होता ही रहा है। इस सड़क मार्ग पर अब तक किए गए सरकारी राशि के खर्च की उच्च स्तरीय जांच हो जाए तो विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा अब तक के किए करतूतों का पर्दाफाश तो हो ही जाएगा। स्थिति जैसी भी हो, मगर एक अधपक्की सड़क के अभाव में क्षेत्र की एक बड़ी आबादी लगातार विकास के दौर में भी पिछड़ती दिख रही है। बाबा शिवनाथ साव घर परियाही ये कौन रोड पर खड़ा छियै? अखन टोकना मोजा रोड पर खड़ा छियै। की नाम छियै रोड के? रोड के नाम छियै अथी प्रतापगंज परियाही महदीपुर तक के छियै। अच्छा अच्छा अच्छा, ई रोड के की किया आना ये दुर्दशा? ई दुर्दशा छै जते एमएलए एमपी जे छै ने से पटिया के वोट लए लै छै, असर भागि जाइ छै। आ हौ बाप केटा एहिमे डूब के मरलैए, जनी जाति मरलैए, केटा बच्चा मरि गेलै, भादो महीना के टाइम
पानि रहे कम, कहे जे कम छै जगह जा हो बापू बच्चा कएटा चलि गेलै आ मौगी चल गेलै एहिमे हो। ई रोड से रोड छै खतरनाक। ओ बाबा तऽ ई रोड जे छै से अहाँके MLA MP ई सबके नहीं छै पता? ई रोड एते पुरान रोड छै। हो बाप भोटे ले तक पता छै, ताहिके बाद पता ओ सबके नहीं छै। लेलकै भागलै, तब बस। के देखै छै? कोई देखनिहार नहीं छै। हो बा। क्या नाम है आपका? पांडव यादव, घर? टेकुना सर। टेकुना। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं कौन सा जगह है? ये सर मतलब प्रतापगंज प्रखंड का मान लीजिए सीमा है। हाँ। इधर आ गया आपका छातापुर प्रखंड, धर्म घाट यही है। धर्म घाट मरचैया पुल्ला जो जिसको हम अच्छा लोग अच्छा बोलते अच्छा हैं, जी। यही पुल्ला है सर। देख लीजिए पुल्ला का स्थिति क्या है। क्या? यहाँ पे हाँ। पुल्ला इधर बना हुआ है और नदी इधर से गुजरती है। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा जिस तरह नदी है सर उस तरह का पुल्ला नहीं बना यहाँ। अच्छा। जिसके चलते जो है सो नदी अपना धारा चेंज करके बगल से निकलती है। अच्छा, ये पुल वैसे ही रह गया। जी कुछ दिनों तक तो इसमें गुजरा ही होगा पानी। जी सर, जब शुरुआत। अच्छा, ये कितनी पुरानी सड़क है? ये कम से कम 100 वर्ष पुराना है। ये सड़क जो है ये हाँ। इतना पुराना है? हाँ, यहाँ का जो है ना ये मतलब जो कि 2-3 पीढ़ी गुजर चुके हैं यहाँ इस रोड को। अच्छा, तो इस सड़क पे जो है सो आपका नेता कहता है या बिहार के नेता कहते हैं कि बिहार में सड़क है, बहुत अच्छी सड़कें हैं, तो फिर इतनी पुरानी सड़क को भूल कैसे गए? सर कहने के लिए तो बड़े बड़े नेता आते हैं, MLA साहब, विधायक जो भी हैं, मतलब MP हैं, बड़े बड़े बातें यहाँ छोड़ के जाते हैं, लेकिन किसी का निगाह इस पे नहीं है। यहाँ सर कितने बाल बच्चे, कितने यहाँ का जो है सो मतलब महिला इस मतलब नदी में डूब के मर चुकी है। इस पे किसी का निगाह नहीं अभी तक है। कहने के लिए क्या, कहने के लिए तो कुछ कर सकते हैं सब, लेकिन जो है सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। क्या नाम है? विनोद कुमार कामत, घर? टेकनाई नाम पट्टी वार्ड नंबर 9। यही है धर्म घाट पुला? जी यही है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी। कौन सा सड़क मार्ग है ये? ये प्रतापगंज से सर परयाई की ओर जाती है। यही सड़क मार्ग है? जी जी, बहुत पुरानी है? बहुत पुरानी है सर। तो फिर इतनी खराब दुर्दशा क्यों है? सर खराब दुर्दशा सर, यहाँ का जो MLA है, लोकल MLA भी नहीं देखता है, लोकल नेता भी इसको नहीं देखता है सर। हम लोग जब सर लोकल आदमी उठाएंगे इसका आवाज़ तभी सर दूर तक जाएगा। हालांकि सर इसको सब जानता है सर, सब बड़े बड़े नेता भी इसको इससे इस परिचित सड़क है मार्ग से परिचित सर। है? जी सर जी। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अनदेखी कर रहे हैं। बिहार का एशिया का सबसे बड़ा पुल सुपौल में बन रहा है, तो फिर ये पुला या ये सड़क जो है उसको क्या करेगा? शोभा बढ़ाएगा उस बड़े पुला का? सर क्या देखिए सर, क्या स्वभाव बढ़ाएगा सर? हम लोग जो नज़दीक में सर वो खुद नहीं बन रहा है सर, और बड़े बड़े शहर में जाकर बनाएगा तो उसको हम थोड़ी मानेंगे विकास हो रहा है। विकास जो बोल रहा है विकास हो रहा है, उसको सर यहाँ आके देखना चाहिए एक बार। और जो बोल रहा है विकास हो रहा है उनको एक बार यहाँ आना आके चाहिए। जी देखना सर, जी सर। चाहिए। यहाँ वो आ जाएंगे तो सर उसको खुद पता चल जाएगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये MLA MP सबको पता है इस बारे में? जी, इसको इसमें सर सब परिचित है इससे सर। अच्छा, वोट देने मांगने आते हैं क्या? जी, वोट मांगने तो आते हैं। तो उस समय आप लोग नहीं रखते हैं? रखते हैं सर, सिर्फ उसको वोट से मतलब है सर। वोट अच्छा। ले लिया, उसके बाद सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फिर दोबारा नहीं आते नहीं लोग? आता दोबारा सर। क्या नाम बोला? विनोद कुमार कामत। चलिए, धन्यवाद। 50,000 आबादी को प्रतापगंज महदीपुर का जो यह इलाका है, जी जी 50,000 के आबादी को प्रभावित करता है। जी, इस सड़क न मैंने सड़क न बन पाने के कारण? न सड़क नहीं बनने के कारण। जी जी। इसलिए भी इस पथ का बहुत ही महत्वपूर्ण बनना बहुत महत्वपूर्ण है। बनना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तो तरह तरह की जबकि- योजनाएं हैं, फिर MP द्वारा क्यों नहीं लिया जा रहा संज्ञान? लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आपको क्या इसके बारे में खेद है? काफ़ी खेद है हमको कि यह जबकि नीतीश कुमार के द्वारा पूरे बिहार में जी जी जहाँ रोड नहीं देखा गया था, जी गांव, सड़क, गली, मोहल्ला, वहाँ तक रोड पहुंच गई है। पहुँच गई है। तो फिर इतनी पुरानी सड़क क्यों नहीं? तो इतना पुराना सड़क जो है, जो दो प्रखंड को जोड़ता है, जी जी इस पर संज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। जी जी हम तो जिला पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे जी
कि ऐसे मामला जो 2 प्रखंड को जोड़ता हो, हम्म, इस पर संज्ञान लिया जाए जी और जिला से भी एक निश्चित रूप से रिपोर्ट जाना चाहिए बिहार जी। सरकार को, जी केंद्र सरकार को, कि यह पथ आम जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है, बनाया जाए। बनाया जाए। और जहाँ तक सांसद का सवाल है, हम्म, मैं भी आग्रह करूँगा कि आप अपने सांसद के काल में ही इसे मूर्त रूप दें। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के समय में पैसा था नहीं जी, उतना, जो हम लोग भी एमएलए हुए 95 से सन 2000, पैसा ही नहीं था उस समय में। अच्छा, उस समय विधायक मत में पैसा भी नहीं था। तो इसलिए वहाँ नहीं बन सका। इधर जो एमपी साहब को हम ले गए, जी, जी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ गए वहाँ एमपी साहब, अब उन्होंने सारा ये किया, कहा निश्चित रूप से हम पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। अच्छा, ये उठाने और नहीं बनने तक छोड़िए, अब क्या लग रहा है आपको? अब डीपीआर इसका बनाने के लिए वहाँ से जो कागज चली आई पार्लियामेंट से, कहा कि ये बिहार सरकार की बात है, तो ये वहाँ से कागज चली आई जी। तो एमपी साहब पहुँचे विजेंद्र राव के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ, तो वो कहे कि जो हमको कागजबा दीजिए, तो कागज दे के और वो अफसर को बुला के कहा इसका डीपीआर आप तैयार कीजिए। अब डीपीआर शायद तैयार हो गया है, अब वो जब न तब ये बैठक का जो कैबिनेट डिसीजन होगा अब हो जाएगा। अब बहुत जल्द ही। हाँ, 75% चांसेज है कि बहुत जल्दी ही वो हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।